धर्म की सबसे बड़ी सभा, इंद्रप्रस्थ का राजसूय यज्ञ, जहां हवा में भी मंत्रों की सुगंध थी, जहां भविष्य के सम्राट युधिष्ठिर के सामने आर्यावर्त के सभी बड़े बड़े राजा, ऋषि और महारथी नतमस्तक थे। माहौल में शांति थी, सम्मान था, उत्सव था। लेकिन तभी उस शांति को एक आवाज ने चीर दिया। एक ऐसी आवाज जिसमें सम्मान नहीं, सिर्फ जहर था। अग्र पूजा, यानी सबसे पहले सम्मान किसे दिया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। इस सभा में अग्र पूजा के सबसे पहले और एकमात्र अधिकारी वासुदेव श्री कृष्ण हैं, जिनके ज्ञान और तेज के आगे समस्त ब्रह्मांड नतमस्तक है। उन्हें पहला सम्मान देना ही इस यज्ञ की सार्थकता है। सभी राजा सहमति में सिर हिलाते हैं। सहदेव एक पवित्र थाल लेकर कृष्ण की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ खड़े हैं। तभी चेदी का राजा शिशुपाल अपनी जगह से क्रोध में खड़ा हो जाता है। रुक जाओ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? इस ग्वाले को अग्र पूजा? अरे, मुझे तो लगा था कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले पांडवों की सभा है, मथुरा के किसी गौशाले का उत्सव नहीं। यहां इतने बड़े बड़े शूरवीर राजा बैठे हैं और तुम सब इस माखन चोर के पैर पूजने चले हो। ये पहली गाली नहीं थी, ये पहला अपमान भी नहीं था, पर सवाल ये था कि जो कृष्ण एक पल में पूरी सृष्टि को भस्म कर सकते हैं, वो इस साधारण राजा के कटु वचन क्यों सुन रहे थे? क्यों? उनके चेहरे पर क्रोध की जगह ये अजीब सी शांति थी। इस मुस्कान के पीछे कौन सा राज छिपा था? कौन सा वचन था जो स्वयं भगवान को भी बांधे हुए था? इस मुस्कान के पीछे छिपे वचन की कहानी तो हम जानेंगे ही, लेकिन क्या आप उस वचन के हर पहलू को समझ पाए? ये परखने के लिए वीडियो के अंत में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, तो अंत तक बने रहिएगा। क्यों रे कान्हा, चुप क्यों हो गया? सच करवा लगा। अरे तुम क्या जानो सम्मान का अर्थ? तुमने तो बचपन में गोपियों के वस्त्र चुराए, जवानी में अपने सगे मामा कंस का वध कर दिया जिसने तुम्हें पाला पोसा। तुम तो रिश्तों के हत्यारे हो। राजा शिशुपाल, अपनी वाणी पर संयम रखो। हर शब्द जो तुम्हारी जुबान से निकल रहा है वो गिना जा रहा है। गिना जा रहा है? ये कैसी गिनती थी? इस गिनती की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस दिन जब शिशुपाल का जन्म हुआ था। हे प्रभु, ये किस पाप की सजा दी है मुझे? मेरी कोख से ऐसा बालक जन्मा है, मैं इसे दुनिया को कैसे दिखाऊंगी? इससे अच्छा तो मैं इसे त्याग दूं। जैसे ही वो उसे त्यागने के लिए बढ़ती है, पूरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलता है और एक आकाशवाणी गूंजती है। रुको देवी, इस बालक का त्याग मत करो। ये कोई श्राप नहीं, ये भविष्य का एक महान और वीर योद्धा है। अगर ये वीर है तो इसका ये विचित्र रूप क्यों? और इसकी मृत्यु कैसे होगी? कृपा करके मेरे इस भय का निवारण करें। इसे मत त्यागो, धैर्य रखो, क्योंकि इस बालक का जन्म प्रकृति के संतुलन में एक असामान्यता के कारण हुआ है। केवल वही इसे सामान्य कर सकता है जिसके स्पर्श में स्वयं सृष्टि को संतुलित करने की शक्ति हो। जब ऐसा विशेष व्यक्ति इसे अपनी गोद में उठाएगा तो इसके ये अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, जिस व्यक्ति की गोद में यह सामान्य होगा, उसी के हाथों इसकी मृत्यु भी निश्चित होगी। सुतासुभा ने अपने बेटे को पाला। दूर दूर से राजा महाराजा उस विचित्र बालक को देखने आते। हर कोई उसे अपनी गोद में उठाता, इस उम्मीद में कि शायद वही वो विशेष व्यक्ति हो। शिशुपाल के पिता राजा दंभ बारी बारी से सभी वीरों के समक्ष अपने पुत्र को रखते, पर कुछ नहीं बदला। सालों तक कुछ नहीं बदला। और फिर एक दिन द्वारका से दो भाई अपनी बुआ से मिलने आए।
बलराम और कृष्ण महल में प्रवेश करते हैं। कृष्ण की नजरें शिशुपाल पर पड़ती हैं। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान है। बुआ प्रणाम। बालक तो बहुत सुंदर है, क्या मैं इसे अपनी गोद में ले सकता हूँ? सुता सुभा का दिल धड़क उठता है। वो डरते डरते शिशुपाल को कृष्ण की गोद में दे देती है और जैसे ही कृष्ण उसे उठाते हैं एक चमत्कार होता है। शिशुपाल की तीसरी आंख धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसके अतिरिक्त 2 हाथ विलीन हो जाते हैं। वो एक सामान्य सुंदर बालक बन जाता है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन सुता सुभा की आंखों में खुशी से ज्यादा डर है। उसे आकाशवाणी याद आ जाती है। वो जान जाती है कि उसके बेटे का हत्यारा कौन होगा। केशव, मेरे कान्हा, तुमने मेरे बेटे को ठीक तो कर दिया, पर अब मेरे मन का भय कैसे दूर करोगे? आकाशवाणी सच हो गई। अब तुम ही इसका अंत करोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बुआ शांत हो जाइए। विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। नहीं, मैं विधि के विधान के आगे एक माँ का प्रेम रखती हूँ। कान्हा, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। जब तक तुम वचन नहीं दोगे, मैं तुम्हारे सामने से नहीं हटूंगी। कैसा वचन बुआ? वचन दो कि तुम मेरे पुत्र के हर अपराध को क्षमा करोगे, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना करे। तुम उसे जीवन दान दोगे। ये एक माँ की जिद थी, एक ऐसा वचन जो धर्म के विरुद्ध था। कृष्ण पूरी तरह से बंध चुके थे। वो अपनी बुआ का दिल नहीं दुखा सकते थे। बुआ, मैं आपको अनंत काल तक क्षमा करने का वचन तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो सृष्टि के नियम के विरुद्ध होगा। पर मैं एक माँ के प्रेम का सम्मान करते हुए आपको ये वचन अवश्य देता हूँ। मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। 100 ऐसे अपराध जिनकी सीधा मृत्युदंड होती है। लेकिन जिस दिन इसने अपना 101वां अपराध किया, उस दिन इस वचन की सीमा समाप्त हो जाएगी और उस दिन इसे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। और आज इस भरी सभा में कृष्ण उसी गिनती को अपने मन में दोहरा रहे थे। सालों से शिशुपाल ने कृष्ण को अपमानित किया, उनके राज्यों पर हमला करने की कोशिश की, उनकी पत्नियों का अपहरण करने का षड्यंत्र रचा और कृष्ण अपनी बुआ को दिया वचन निभाते हुए हर बार उसे क्षमा करते रहे। 95, 96, 97, 98। अरे ये पांडव भी मूर्ख है जो ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को पूज रहे हैं। और वो बूढ़ा भीष्म, उसकी तो मति ही मारी गई है। ये सभा वीरों की नहीं, कायरों और मूर्खों की है। 99 गिनती पूरी होने के करीब थी। अगर आप भी श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर भक्ति में डूब गए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। बस शिशुपाल, बस मेरे वचन की सीमा अब समाप्त होने वाली है। अब अगर एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो वो तुम्हारा आखिरी शब्द होगा। सभा में मौजूद हर व्यक्ति कृष्ण के इस बदले हुए रूप को देखकर कांप जाता है। शिशुपाल एक पल के लिए ठिठकता है, लेकिन उसका अहंकार उसके विवेक पर हावी हो जाता है। धमकी? तू मुझे धमकी देगा रे ग्वाले? तू मेरा क्या बिगाड़? 100 वचन की सीमा समाप्त। शिशुपाल पाल 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 ऐसा अध्याय जो हजारों सालों तक भाई बहन के रिश्ते की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला था। कृष्ण शांत भाव से अपनी तर्जनी उंगली को देख रहे हैं। सुदर्शन चक्र के तेज से उनकी उंगली पर एक छोटा सा घाव हो गया है और खून की एक बूंद टपक रही है। सत्यभामा और रुक्मिणी सहित कई दासियां रानियां भाग दौड़ करने लगती हैं। जब बड़े बड़े महारथी और रानियां सोच ही रहे थे कि क्या करें, तब एक बहन का निस्वार्थ प्रेम उन सब से तेज दौड़ा। द्रौपदी तेजी से कृष्ण के पास आती है और बड़ी कोमलता और अधिकार से उनकी उंगली पर अपने पल्लू का वो टुकड़ा बांध देती है। कृष्ण अपनी उंगली पर बंधे उस कपड़े के टुकड़े को देखते हैं और फिर द्रौपदी की आंखों में देखते हैं। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि असीम स्नेह और कृतज्ञता है।
पांचाली, मेरी बहन, आज तुमने इस मामूली से घाव पर जो ये कपड़े का टुकड़ा बांधा है, ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये तुम्हारा स्नेह है, तुम्हारा विश्वास है। तुमने आज एक भाई पर अपना अधिकार जताया है। मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें आज पूरी सभा के सामने वचन देता हूं, तुम्हारी साड़ी के इस एक एक धागे का कर्ज मैं समय आने पर चुकाऊंगा। आज से तुम्हारी लाज मेरी लाज है। जब भी किसी भी संकट में तुम मुझे पुकारोगी, मैं एक भाई का हर धर्म निभाऊंगा और तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आऊंगा। और यही वो पल था, यही वो घटना थी जहां से एक पवित्र परंपरा का जन्म हुआ। बहन का वो निस्वार्थ प्रेम का धागा और भाई का वो रक्षा का अटूट वचन, यही तो है रक्षा बंधन। और जैसा हमने वादा किया था, अब समय है उस वचन की कहानी से जुड़े एक सवाल का। देखते हैं आपने इस कथा को कितने ध्यान से सुना। प्रश्न: श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को शिशुपाल के कितने अपराध क्षमा करने का वचन दिया था? ए 10 अपराध, बी 50 अपराध, सी 100 अपराध, डी 1000 अपराध। इस रक्षाबंधन जब आप अपनी कलाई पर राखी बंधवाएं या अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें, तो इस अद्भुत कथा को जरूर याद कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके द्वारा दिया गया हर 29 रुपये महीना सीधे तौर पर हिंदू मूल्यों, कथाओं और परंपराओं को सुंदर एनिमेशन के माध्यम से प्रसारित करने में खर्च होता है। आप हर नई वीडियो में अपने सहयोग का फल देखते हैं। ज्वाइन करें और निश्चित करें कि आपका सहयोग सही दिशा में धर्म का प्रचार कर रहा है।